हेलो दोस्तों, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए खासकर हरियाणा में बताता हूँ आपको कि जो HSSC है वो जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक मेडिकल टेस्ट से भी गुजरना होता है। उसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टेस्ट हैं जो इंक्लूड हैं। इसमें पहले है आइज़ टेस्ट। ये क्रोनोलॉजी ऐसी नहीं होती, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकती है। ENT, ईयर नोज थ्रोट। CBC ब्लड टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ECG और BP। साथ में इसमें फिजिशियन टेस्ट ये सबसे लास्ट में होता है। BP वगैरह चेक होता है और जो फिजिशियन होता है वो चेक करता है कि आप के हाथ पैर जो है वो ढंग से काम करते हैं या नहीं, ऐसा कुछ, मतलब देखते हैं कि आप नॉर्मल कंडीशन में हो या नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे आप देख लेंगे कि ये देखो, ये ऐसे ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की जो किट होती है, ठीक है। और ये आपका ENT वाला जो प्रोसेस है वो ऐसे होता है कुछ, ठीक है। ये नॉर्मल ही होता है क्योंकि अगर आपकी जॉब नॉर्मल है, अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट ही होता है ये आइस टेस्ट। इसमें 6x6, 6x12, 6x6 अगर आप लास्ट लाइन पढ़ पाते हो तो, और अगर उससे ऊपर वाली पढ़ पा रहे हो ढंग से तो 6x9। ये भी नहीं पढ़ पा रहे तो ऊपर वाली पढ़ पा रहे हो ये तो 6x12, ठीक है। ये नीचे से काउंट हो गया ऐसे 1 2 3। अब उसके बाद ये ECG का प्रोसेस आपने देखा होगा कई बार, ठीक है, नॉर्मल सी प्रोसेस है ये तो। ECG और ये रिपोर्ट होती है उसकी, ECG करवाने के बाद कैसी रिपोर्ट आती है, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा होता है, जैसे देखते हैं हार्ट रेट, ठीक है, ये सब चीज़ें। और इस पर लिखा हुआ है अदरवाइज नॉर्मल, तो ये नॉर्मल ECG रिपोर्ट। ये चेस्ट एक्सरे होता है, ठीक है। तो ऐसे ये चेस्ट एक्सरे किया जाता है देखने के लिए आपको कोई लंग्स डिजीज या फिर कोई और अदर क्रोनिक डिजीज तो नहीं है। ये ऐसे BP चेक करते ही तो आपने देखा ही होगा, ये प्रोसेस तो सब कभी ना कभी आप करते हो। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी परफॉर्मे कौन से होते हैं। जैसे ये परफॉर्मा है हिसार का, तो आप देख पा रहे होंगे ये फ़ोटो ही क्लियर नहीं है, तो इस पर लिखा हुआ है एनेक्सल 2 मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। कैंडिडेट की स्टेटमेंट होती है, डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। और इसमें आपको भरना होता है उम्मीदवार का नाम, ठीक है। ये तो आप फिल कर ही लोगे, ठीक है। अगर आपको जॉब मिली है, गवर्नमेंट जॉब मिली है तो आपने मेहनत की होगी, ये सब फिल कर ही लोगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये उन्होंने भर के ही दे रखा है, जहाँ पे नो है ऐसे कुछ नो कर दो, या फिर ये एक पर्ची कटती है वहाँ पे 200 की कटेगी, या फिर हो सकता है कि उस टाइम पे कोई और अमाउंट हो, तो उसकी अमाउंट, रिसिप्ट नंबर और डेट यहाँ पे लिखना होता है। और साथ में यही चीज़ें आपको आगे एक परफॉर्मेंस पे भी मेंशन करनी होती है। देखो, ये इसका सेकंड पार्ट है, और इसके इन इन 2 पेजेस की आपको 2 कॉपी मिलेंगी, ठीक है। दोनों कॉपी पे सेम चीज़ें करनी होती हैं। यहाँ पे साइन हो गए, यहाँ पे आपने नहीं करने, हाँ, ये आपको करने होते हैं। नीचे मेडिकल ऑफिसर के साइन होंगे, ठीक है। ये पर वहाँ भर लोगे कि किस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगी है और कहाँ आप ज्वाइन करने वाले हो। यहाँ पे आप 2 विजिबल साइन लिखोगे, मार्क्स लिखोगे, जो आपको मतलब बॉडी पे आपके कोई विजुअल मार्क्स हैं, ठीक है। जैसे किसी पे कोई चोट लगी हो, पैर पे लगी हो, या फिर फेस पे कोई कट है, ऐसे कुछ, ठीक है। नीचे आपका साइन हो जाएगा। अब उसके बाद ये होता है एक सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। इस पर ही आपके जो रिपोर्ट होगी डॉक्टर साइन करेगा, सब चीज़ें इस पर ही वो मेंशन होती हैं, ठीक है। ऊपर तो ये सब आपके डिटेल्स हैं, नेम, फादर नेम वगैरह। अभी यहाँ पे देखो देखो रिसिप्ट नंबर और अमाउंट जो कटवाई थी ना हमने रिसिप्ट, वो यहाँ पे लिखनी होती है। आपकी फ़ोटो लग जाएंगे 2, एक यहाँ पे, एक ऊपर, और एक उसकी परफॉर्मे की कॉपी पर, यानी कि 3 फ़ोटो आपको मिनिमम चाहिए होते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रूम नंबर्स हैं 1 2, और ये 1 और 2 में आप किसी में करा सकते हो, दोनों में फिजिशियन है। तो आइज़ वगैरह 56 में, ENT यहाँ पे, और सर्जन
12-15 जेंट्स के लिए, गायनेक ये लेडीज़ के लिए होता है। और फिर लैब रिपोर्ट, जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होना है उसकी रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है। अब ये नहीं, एक बार, हाँ, पहले आपको 5 रुपये की ये पर्ची कटवानी होगी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर आपको जो भी मिलेगा वो लेके आपने स्टार्टिंग में जाना होता है सिविल सर्जन की ऑफिस में, ठीक है। वहाँ पर आपको ये परफॉर्मे मिलते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, ये इसका सेकंड पेज, और इसकी 2 कॉपीज़ मिलेंगी ऐसे, इन 2 पेजों की, और ये आपको एक साथ में मिलेगा, ठीक है। इस पर टेस्ट वगैरह है सब, यहाँ पे साइन होंगे सबके। जैसे आइज़ वाली वो लिखती कि मतलब डॉक्टर होगा कोई भी तो 6/6 है या 6/9 है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपके आइज़ में कोई गड़बड़ है तो आपको निकाल ही देंगे, वो आपको सजेस्ट कर देंगे, ठीक है, कि आप स्पेक्स वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। और या फिर इसमें होता है नीचे ईएनटी रिपोर्ट, तो ईयर नोज थ्रोट ऐसी कुछ, ठीक है। तो वो रिपोर्ट लेके नॉर्मल सी होती है चेकअप, तो यहाँ पे वो मोहर लगा देंगे आपकी, जो उनके पास अपने अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इन टेस्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जाना लैब लैब रिपोर्ट के लिए, ठीक है। बट इन सबसे भी पहले आपको लाइन में ना लगना पड़े, मैं बता देता हूँ पहली प्रोसेस। ये कटेगी 5 रुपये की पर्ची, जिसको जो ये वाली है, ठीक है। इस पर आप देख पा रहे होगे, ये देखो, RFT LFT ये टेस्ट होते हैं, ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट, ऐसे RBS लिपिड, ठीक है, ये सब टेस्ट हैं, और यूरिन वगैरह का, ECG एक्सरे, ठीक है। ये टेस्ट की पर्ची होती है वैसे, ये आपको अलग रूम में लगेगी ये मोर तो, बट ये 5 रुपये की पर्ची आपको वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है ना जहाँ, वहाँ पे आपको ये पर्ची मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप जाओगे लैब वाले के पास, ठीक है, जहाँ पे लैब के लिए पर्ची कटती है, तो वो यहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह लिख देगा, इसके लिए आपको कोई अमाउंट पे नहीं करनी, ठीक है। तो ये सब टेस्ट है, ये देख पा रहे हो आप, LFT लिपिड ब्लड शुगर ऐसे, ठीक है, ECG वगैरह सब इसमें मेंशन है, ठीक है। तो ये लेके आप जाओगे, सबसे पहले आप, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले जाओ लैब में, अगर आपको जल्दी बनाना है टाइम, ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। और लैब में आपने वो किट लेके जानी है, वो ऊपर दिखाई दे ना मैंने इसमें वीडियो में, यूरिन टेस्ट के लिए और ब्लड टेस्ट के लिए, ठीक है। जैसे आप ये पर्ची कटवाओगे ना ये वाली, तो आपको किट दे देगा, वो लेके आपको लैब में जाना है, वहाँ पर आपको सैंपल देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको काफ़ी वेट करना होगा, तो उस बीच आप दूसरे टेस्ट करवा लोगे, ठीक है। और तो उसके बाद आप आइज़ वाले के पास जा सकते हो, ENT के पास, ठीक है। इनमें जहाँ पर कम भीड़ हो आप सबसे पहले वो करवाते जाओ, सर्जन के पास, ठीक है। सर्जन ये कई बार लिख देता है कि देखो, मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्ट्रासाउंड करवाओ नहीं करवाओ, तो कई बार बोल देते हैं, कईयों को मना कर देते हैं ऐसे, ये तो आपकी जॉब के अकॉर्डिंग है, मोस्टली अकॉर्डिंग टू पोस्ट है, ठीक है, सब रिक्वायरमेंट इनकी आइज़ वगैरह की, ठीक है, सर्जन। और एक्सरे होता है, ये चेस्ट एक्सरे होता है, ये आपको करवाना ही होता है मैन। और इन सब के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक फील्ड परफॉर्मा है, डिटेल्स मैंने हिडन कर दी है इस पर। तो यहाँ पे आप देखो फिजिकल एग्जामिनेशन में ये पहले आइज़ वगैरह 6/6 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इनका साइन थे, ठीक है। फिर फिजिशियन की रिपोर्ट थी ये ऊपर, वो सबसे लास्ट में होगा बाकी, ठीक है। वो BP वगैरह चेक करेंगे लास्ट में। तो क्या होता है कि कई बार स्ट्रेस इतना हो जाता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, तो आपका कई बार BP एलिवेट भी मिल सकता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और थोड़ा शांत भी रहें, ठीक है, अपने आप को थोड़ा इस प्रोसेस के लिए तैयार रखें। और बाकी देखो, ENT में हियरिंग क्लिनिकली, ठीक है, बायोलेटरल इंटैक्ट, वो सब कुछ ईजिली, मतलब ईजी सा प्रोसेस है, आप इनमें कोई चांसेस नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाए, ठीक है। काफ़ी बहुत ही माइनस, मतलब माइनस तो नहीं होगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ चांसेस है, ठीक है। अगर आपके पास कोई, मतलब कोई ज़्यादा ही दिक्कत है आपको यहाँ, तो ठीक है। अब ये लैब रिपोर्ट है, तो लैब वाले ये ऐसे लिख देते हैं कि यूरिन में आपको ऐसे क्या कुछ मिला है ऐसे लैब में, ठीक है। रिपोर्ट वो लिख दी, ओके रिपोर्ट है ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये परफॉर्मा, ये तो हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन वाला। अब ये देखो, ये आपको कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो नीचे साइन होंगे, ठीक है, मोहर वगैरह लग की, ठीक है। और यहाँ पे आपको सब डिटेल डालनी थी, जैसे वैक्सीन का ईयर 2022, बाकी ये नो कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, आप पढ़ लोगे तो
कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पे करने होते हैं, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे करेगा। तो हमारे टाइम में मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं था, तो उस दिन डिप्टी जो है सिविल सर्जन आई हुई थी, तो उन्होंने किया था ये, ठीक है। तो उनका भी चलता है ये सिविल सर्जन वाला। तो मैं आपको बताना ये रह गया था कि आपको ये परफॉर्मा मिलेगा ना, ये ऐसे वाला जिसके मैं 2 पेज बता रहा था, तो उन पर आपके ये 500 फिंगर्स और 500 थंब और फिंगर्स, ठीक है, 4 फिंगर्स और ये तब इनके वो लेंगे, मार्क्स लेंगे वो, मतलब पैड पे वो रख के, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे ये वाला रे। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे होगे सब कुछ लिख के कि आपको वो जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होती है वो चेक करेंगे लास्ट में सब ये जैसे ऊपर वाले जो ये जो परफॉर्मा था ये भर लिया आपने, ठीक है, सारे टेस्ट वगैरह करा लिए तो उनकी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सब लेके आपको उसके बाद जाना होता है सिविल सर्जन के ऑफिस में वापस, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जहाँ से ये पेज लिए थे, ठीक है। और ये पेज आपको मिले थे क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ पे दिखाया, तो उसके यहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ये दे दिया था, ठीक है। इस पर आप रिपोर्ट वगैरह ले आए और ये लास्ट में फिल करके फिर जो जहाँ पे साइन होते हैं होने होते हैं लास्ट में, तो ये लास्ट अथॉरिटी है जो आपको मतलब अथोराइज करेगी इसको, ठीक है। तो ये नॉर्मल से एग्जामिनेशन कर लेते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह अगर देखना चाहें तो देख लेते हैं। बाकी फिजिशियन ने अगर डन कर रखा है तो ऊपर वाले सब, मतलब कहने का मतलब है कि इस पर अगर आप कि ये सब फिल है, ठीक है, सबके साइन हो रखे हैं, सबने ओके रिपोर्ट कर रखा है ये, ठीक है। तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती, आपको यहाँ पे जाओगे, ठीक है। ये बेसिकली बस ये चेक करेंगे थोड़ा बहुत, और ये लास्ट में यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये देखो ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है फिट, ठीक है। तो ये नीचे साइन है और फिट लिखने के बाद यानी कि ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, आई होप ये आपके कुछ काम आएगी, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट आपको, अगर आप मेडिकल करवा रहे हैं तो आपको जॉब लग चुकी है, आपकी जॉब लग चुकी है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।